बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से हरे भरे गांव में रमा और उसका छोटा भाई राघव रहते थे। मिट्टी के घर, आम के पेड़ और आसपास की हरियाली, यही उनकी दुनिया थी। रमा उम्र में राघव से 5 साल बड़ी थी। माँ बाप खेतों में काम करते थे तो रमा ही राघव की देखभाल करती थी। वो उसे नहलाती, तैयार करती, स्कूल छोड़ने जाती और सबसे मज़ेदार बात, हर शाम वो उसे अपनी बनाई कहानियाँ सुनाती। राघव उसे दीदी कहकर बुलाता था। जब रक्षाबंधन आता तो पूरा घर उत्साह से भर जाता था। रमा 1 हफ्ते पहले से ही राखी बनाना शुरू कर देती। मोती पिरोती, रंग बिरंगे धागे लाती और एक सुंदर सी राखी तैयार करती। रक्षाबंधन के दिन वो पूजा की थाली सजाती, राघव को बिठाकर माथे पर तिलक करती, राखी बांधती और मिठाई खिलाकर उससे वादा लेती, हमेशा मेरी रक्षा करोगे। राघव हर बार छोटा सा हाथ उठाकर कहता, हाँ दीदी, हमेशा। समय बीतता चला गया। राघव बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज था तो शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो गया। रमा ने नम आँखों से उसे स्टेशन छोड़ा, एक टिफिन में खाना और एक लिफाफे में राखी देकर। अब हर रक्षाबंधन पर रमा डाक से राखी भेजती और राघव फ़ोन करके वादा करता कि अगली बार ज़रूर आऊँगा। लेकिन काम के कारण कई साल बीत गए और राघव राखी पर घर ना आ सका। एक साल रक्षाबंधन के ठीक 4 दिन पहले गांव में भारी बारिश हुई। पुल टूट गया और डाक सेवा रुक गई। रमा ने लिफाफा तैयार किया था, उसमें राखी, चंदन और एक चिट्ठी थी, पर वह पोस्ट न कर सकी। उस दिन शाम को वो उदास बैठी थी। तभी उसके पास शंभू आया, जो उसी शहर में काम करता था जहां राघव नौकरी करता था। रमा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने तुरंत राखी का लिफाफा शंभू को दिया और कहा, भैया को दे आना और बोलना रमा दीदी ने भेजा है। शंभू ने कहा, चिंता मत करो दीदी, मैं आपकी बात राघव तक पहुंचाऊंगा। रक्षाबंधन के दिन शहर में राघव अपने ऑफिस से थका हारा लौटा। वो सोच रहा था शायद इस बार दीदी की राखी ना आ सके, पर जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, सामने शंभू खड़ा था। शंभू ने राघव के हाथ में एक लिफाफा देते हुए बोला, आपके दीदी ने भेजा है। राघव ने लिफाफा खोला तो उसे राखी, चंदन और एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, भैया इस बार डाक बंद थी, पर राखी तो बहन के दिल से आती है। तुम्हें बांध न सकी, पर मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहना, तुम्हारी रमा दीदी। राघव ने तय किया अब एक भी दिन वो दीदी के बिना नहीं रहेगा। अगले दिन वो बिना किसी को बताए गांव लौट आया। राघव की आवाज़ आई, दीदी। वो चौंकी और देखा उसका छोटा सा भाई अब बड़ा हो गया था, पर आंखें वही थी। रमा ने कहा, इस बार तू आ गया। राघव ने कहा, अब हर बार आऊँगा दीदी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, एक रिश्ता है जिसमें दूरियां भी हार मान लेती है। धन्यवाद।